नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार के सीएम नीतीश का वीडियो विवादों में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है। नीतीश के वीडियो को लेकर वार पलटवार भी हो रहा है। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में जेपी गंगा पथ के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। प्रोजेक्ट में चल रही देरी के चलते नीतीश कुमार नाराज हो गए। मुख्यमंत्री कुर्सी से उठे और निर्माण का काम देख रहे प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही वीडियो सामने आया तो नीतीश के राजनीतिक विरोधियों को भी मौका मिल गया। विपक्ष ने वीडियो के बहाने नीतीश कुमार के सुशासन पर सीधा हमला बोल दिया। आरोप यही लगाया कि बिहार अब भगवान भरोसे चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार नाम के मुख्यमंत्री हैं और नौकरशाही पर कोई कंट्रोल नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वीडियो की व्याख्या अपने शब्दों में की। तेजस्वी यादव ने कहा, पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई भी मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी एक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। तेजस्वी ने आगे कहा, इसमें कर्मचारी व अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है। क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि 43 सीट तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासन में आत्मविश्वास ना रहे, तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को सबके सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यह समझ से परे है। सरकार कौन चला रहा है, किसके इशारे पर सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई सुन नहीं रहा है। विपक्ष ने सवाल उठाया तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश तो सिर्फ पैर छूने की बात कर रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। वहीं जेडीयू के नेताओं ने इसे नीतीश की विनम्रता और उदारता बताया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी इस मामले को अपने तरीके से देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विनम्र तरीके से सबको हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। आरजेडी के पास यह सब बोलने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वह मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। बता दें कि जेपी गंगा पथ नीतीश कुमार का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इससे पटना वासियों को हमेशा के लिए जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की चर्चा तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी दलों ने आवाज उठाई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग की है। जेडीयू नेता ने कहा कि विशेष राज्य बिहार की आवश्यकता है। वहीं हमने कहा कि बिना इसके हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम नेता और बिहार के मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि आज विशेष राज्य का दर्जा बिहार की मांग है। एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या अधिक पैकेज की सख्त जरूरत है ताकि बिहार का विकास हो सके। इससे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेडीयू ने बड़ा बयान देते हुए कहा, कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की आवश्यकता है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा कि इस संसाधनों की कमी के ऐतिहासिक या भौगोलिक कारण हैं, न कि बिहार वासियों की वजह से। हमारे यहाँ न तो खदानें हैं, न ही समुद्री तट है। कुछ राज्यों में सोने या हीरे की खदानें हैं, कुछ के पास लंबा समुद्री तट है। यह उनकी सरकार या जनता की उपलब्धि नहीं बल्कि भौगोलिक वरदान है। हम देश के किसी भी राज्य के मुकाबले तेज गति से प्रगति कर रहे हैं। विजय चौधरी ने कहा कि इतनी प्रगति के बावजूद बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है।
यही कारण है कि हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। हमें और अधिक सहायता की आवश्यकता है ताकि हम अपने पिछड़े को दूर कर सकें। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जेडीयू की मांग पर कहा, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं। विशेष राज्य दर्जा की बात करके जब से नीतीश कुमार सीएम हैं तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं, लेकिन पीएम मोदी उनकी सुनते ही नहीं है। नीतीश कुमार एक असहाय सीएम है। अब रुक करते अगली खबर का। कार्यालय छीनते ही पशुपति पारस ने उठाया बड़ा कदम। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय परिसर के आवंटन रद्द करने एवं खाली कराने के आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पार्टी के उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने अपने अधिवक्ता आशीष गिरी के माध्यम से दायर किया है। पशुपति पारस की इस याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय परिसर हाउस नंबर 1 वेलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना में आवंटित किया गया था। पार्टी बाद में 2 भाग में बंट गई। इस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर के एक दल के रूप में मान्यता दी गई। याचिका में आगे कहा गया कि भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अक्टूबर 2021 को मान्यता दी थी। याचिका में कहा गया कि तब से लगातार इस परिसर में पार्टी कार्यालय कार्य कर रहा था। पार्टी ने इस कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 27 जुलाई 2023 को आवेदन दे दिया था। इसके बावजूद मनमाने तरीके से पार्टी कार्यालय का आवंटन भवन निर्माण विभाग ने रद्द कर दिया। अब रुक करते अगली खबर का। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। राजधानी पटना समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। राज्य के 5 जिलों के पूर्वी व पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, शिवहर में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्णिया जिले में अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। प्रदेश के शेष जिलों में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावनाएं जताई गई हैं। राज्य के अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने से नमी में वृद्धि में से उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर छिटपुट वर्षा दर्ज की गई है। पटना संपतचक में 23.4 मिमी, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा 84.2 मिमी दर्ज हुआ है। पटना समेत 21 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पटना का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। अररिया के जोकीहाट में 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अररिया के जोकीहाट में 78.4 मिमी, पूर्णिया के बेसा में 72 मिमी, किशनगंज के चरघटिया में 70 मिमी, किशनगंज में 68 मिमी, अररिया में 58 मिमी, बक्सर के सिमरी में 37.8 मिमी, सुपौल के भीमनगर में 34.4 मिमी, मुजफ्फरपुर के बोचहा में 30 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं गोपालगंज भोरे में 27.8 मिमी, औरंगाबाद में 25.8 मिमी, पटना के संपतचक में 23 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। अब रुक करते अगली खबर का। यूपी के उन्नाव में हादसे के बाद बिहार से दिल्ली और अन्य शहरों के लिए चलाई जा रही बसों के ऑपरेटर की जानलेवा लापरवाही और मनमानी का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया से 350 से अधिक स्लीपर डबल डेकर बसें दिल्ली के अन्य राज्यों के बड़े शहरों तक जाती हैं। लंबी दूरी की इन बसों में से ज्यादातर में पुरानी बसों में ही मनमाना बदलाव कर डबल डेकर बनाकर चलाई जाती हैं। बस में बदलाव के लिए एमवीआई में से मंजूरी भी नहीं ली जाती है। बिना मंजूरी मनमाने बदलाव के बाद भी अवैध बसों का फिटनेस एमवीआई कार्यालय से पास हो जाता है और इस आधार पर इन्हें टूरिस्ट परमिट मिल जाता है। इनमें क्षमता से अधिक सवारियों को ठूस कर बिठाया जाता है। एक बस में 70 से 80 यात्रियों को ढोया जाता है। डबल डेकर बनाई गई बसों को लोहे के चादर और प्लाईवुड से पैक कर दिया जाता है। इसमें न इमरजेंसी गेट होता है न स्पीड गवर्नर। दिल्ली जाने वाली अधिकांश बसों का परिचालन चौक चौराहों से हो रहा है। टूरिस्ट वीजा होने के कारण स्टैंड से इनका परिचालन नहीं होता है। स्टैंड से अस्थायी परमिट वाली बसें ही खुलती हैं। हालांकि अवैध तरीके से दिल्ली चलाई जा रही बसों के ऑनर का
बैरिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी बस स्टैंड में कार्यालय भी खुला हुआ है, जहां टिकट की बुकिंग की जाती है। लंबी दूरी की ज्यादातर बसें सिंगल ड्राइवर के हवाले रहती हैं। ऐसे में बस चालक को 18 से 24 घंटे तक लगातार बस चलाना पड़ रहा है। इस कारण रास्ते में नींद आने के कारण भी हादसे होते हैं। नियम के अनुसार लंबी दूरी वाली बसों में कम से कम 2 चालक रखना अनिवार्य है। 2 चालकों का ब्यौरा देने पर ही टूरिस्ट को परमिट मिलता है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।